सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कैप्टन व्योम, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मेरा मिशन क्या है सर? ब्रह्मांड की रक्षा। थैंक यू सर। डॉक्टर जैन, बदन के जख्म तो भर गए हैं, लेकिन इसका मानसिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। हादसे की याद के साथ अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हमें उनके दिमाग से हादसे की सारी याद मिटानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर जैन, मेमोरी इरेजिंग ऑपरेशन के लिए तो ऊपर से क्लियरेंस चाहिए। मालूम है, लेकिन मरीज की जान बचाना हमारा पहला फर्ज है। यस डॉक्टर। ब्लड काउंट नॉर्मल। प्रेशर नॉर्मल। डीएनए स्ट्रक्चर अजीब है, ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर तो पहले कभी देखा नहीं। मेमोरी इरेजर प्रोसीजर शुरू कीजिए फौरन। कितनी मेमोरी मिटानी है? 1 घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे या सारी की सारी? नहीं, हादसे से पहले के 3 मिनट और हादसे के बाद अब तक सारी मेमोरी मिटानी है। यस डॉक्टर। मेमोरी इरेजिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेमोरी इरेज्ड। अब पेशेंट के दिमाग से इस हादसे की सारी याददाश्त मिटा दी गई है। He is safe now. शाबाश डॉक्टर जैन, शाबाश। आपने बड़ी खूबी से मरीज की जान बचाई है। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। इतने भारी जख्म के साथ किसी पेशेंट को बचते हुए मैंने तो नहीं देखा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर, पर ख्याल रखिए कोई 15 मिनट तक पेशेंट से न मिलने पाए। कैसे हैं कैप्टन व्योम? ठीक है, आपने उन्हें सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना बहुत देर हो चुकी होती। अब कैसे हैं वो? सो रहे हैं। मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि हादसे के पहले की 3 मिनट की याददाश्त मैं मिटा चुकी हूँ। लेजर उनकी छाती में इस तरह फटा कि घाव ठीक हो जाने के बाद भी उनका मानसिक संतुलन उन्हें पागल कर देगा। इसलिए ये करना जरूरी था। अब जब वो जागेंगे तो हादसे के बारे में कुछ याद नहीं कर पाएंगे। हादसे के वक्त मैं उनके साथ थी, मैं उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं।
मुझे उनसे मिलना है। मैं उनकी देखिए, मैं कह चुकी हूँ, आप उनसे नहीं मिल सकती। इज दैट क्लियर? शायद आप समझ नहीं रही। मेरा उनके साथ बहुत जरूरी काम है। मैं उनकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी पत्नी हो या कोई भी, आप उनसे नहीं मिल सकते। ना मैं उनकी पत्नी हूँ और ना ही रिश्ते में लगती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं यहाँ के मुख्य डॉक्टर से मिल सकती हूँ? मिलिए। आप ही डॉक्टर ज़ैन हैं? जी हाँ, और वो आपकी जो कुछ भी लगे, वो इस वक्त मेरे पेशेंट हैं और उन्हें 15 मिनट तक कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, जब वो जागेंगे तो उन्हें कहिएगा कि मुझे संपर्क करें। मैं लेफ्टिनेंट माया हूँ। मैं कह दूंगी, लेकिन संपर्क करे या ना करे वो उनके हाथ में है। शायद हादसे के बाद वो आपको भी भूल चुके होंगे। आप उनसे ये जरूर कहेंगे, ये मेरा आदेश है। बेटे क्या किया मैंने? पहले तो आयो के 12 कैदियों को भगाने में आपने अपनी ही बेटी को मोहरा बनाया, और अब कैप्टन व्योम पर ऐसा घातक हमला। बेटी तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। अपने बाप पर तुम ऐसा इल्जाम लगाती हो। एक बाप अपनी बेटी का नुकसान सोच सकता है? यही तो बात है कि आपने ऐसा किया है क्योंकि मैं तो आपकी छाया नहीं हूं ना। सच बताइए ना पापा, अगर छाया मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा करते? बेटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तो समझाइए ना। उल्काओं की दिशा बदलने वाली जीगन को किसने चलाया? ये आदेश मैंने नहीं दिया है। अगर आप नहीं तो फिर कौन हो सकता है? बेटी यही तो पता लगाना है, जल्द से जल्द। कौन है आप? कैप्टन व्योम, मैं डॉक्टर जैन हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? पहले तो आप बड़े हैंडसम हैं। दूसरा, अंतरिक्ष डॉक्टर होने के नाते मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और तीसरा, आपने किसी आम आदमी की तरह सवाल नहीं पूछा। अच्छा, और आम आदमी कौन सा सवाल पूछता है? यही कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर जैन, आपने मेरा ऑपरेशन क्यों किया? आपने मुझसे ये सवाल किया, यही मेरी ऑपरेशन की कामयाबी है। आपके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। वो तो मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ। आपके माता पिता से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। डॉक्टर जैन, मुझे एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आपके साथ? सिर्फ हम दोनों अकेले? तब तो मिशन बहुत ही खतरनाक होगा। डॉक्टर जैन, मैं मजाक नहीं कर रहा। जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अच्छा, खतरों से खेलो, पर निशाना ना चूको। जो आग से खेलते हैं उन्हें मौत का खौफ नहीं होता। कौन हो तुम? कैप्टन व्योम। तो कैप्टन ब्लेज, मुझे एक बहुत ही अहम और खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं चाहता हूं कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि हथियारों की जानकारी और इस्तेमाल में तुम नंबर 1। हाँ, और मैं नंबर 1 ही रहना चाहता हूं। नंबर 2 बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो काम करता हूं अकेले ही करता हूं। कैप्टन ब्लेज, सवाल यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 का नहीं है। इस वक्त सारे ब्रह्मांड को खतरा है, और तुम्हारे आने या ना आने से ना खतरा कम होगा
और ना ही हमारी जिम्मेदारी।